ना मैं जनसंघ का हिस्सा हूँ, ना मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, ना मैं आरएसएस का हिस्सा हूँ, ना ना वीएचपी का, ना सपा बसपा कांग्रेस, किसी पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है। और हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूंगा, अगर किसी पॉलिटिकल कह लीजिए या गॉडली कोई पार्टी है जिसको मैं बिलोंग करता हूं, तो वो है भारत माता, मादर वतन हिंदुस्तान, वही मेरी पार्टी है, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल वक्फ बोर्ड को लेकर, और उससे पहले और बहुत सी चीजें हैं, सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, इस तरह के 370 को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, जो भोले भाले मुसलमान हैं उनको बहलाया फुसलाया जाता रहा है, उनको भड़काया जाता रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, ठीक है। और सबसे जो गूढ़ समस्या पैदा हो गई है वो वक्फ बोर्ड की है। मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा, आप ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कल्चर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये कहना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों कहा कि मैं एक गरीब मुसलमान की मदद करना चाहता हूं, क्यों कहा कि मैं एक जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है उसकी मदद करना चाहता हूं, ठीक है, या फला जात वाले का, मैं जो पिछड़ी जात है उसकी उसकी मदद करना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि पिछले 100 सवा 100 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, जो कि वक्फ अल्लाह है, वक्फ बोर्ड की जितनी भी मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, 9.5 करोड़ प्रॉपर्टी है, 9.5 करोड़ एकड़ प्रॉपर्टी है, छोटी मोटी जमीन नहीं है। कोई कहता है 40 करोड़ प्रॉपर्टी है, उसके उसके ऑपोजिशन में कोई कहता है 3 मंदिरों की प्रॉपर्टी इनसे ज्यादा है। मैं उस फसाद में झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं मेरे भाइयों, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन यहां जो सामने बैठा हूं आपके, एक आम मुसलमान की हैसियत से बैठा हूं, और एक मुत्तकी मुसलमान की हैसियत से बैठा हूं, और हिंदुस्तान की जड़ों से मोहब्बत करने वाले मुसलमान की हैसियत से बैठा हूं, इंडियन मुस्लिम। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं अपने कुछ भाइयों से ये कहते हुए सुनता हूं, मैं नाम लूंगा, मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, किसी सोनिया से, किसी मोदी से, किसी मुलायम से, किसी ममता से, किसी से नहीं डरता। हक की बात करता हूं जो दिल से आती है और जो रूह से आती है। मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची जब ये वक्फ का मामला निकला। एक मेरे दोस्त हैं, नाम लेके बात करूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस बेरर हैं, उनसे मेरी बड़ी जबरदस्त बहस हो गई, चैनल पे ही किसी हुई, कोई उर्दू चैनल था। उन्होंने अपनी बात शुरू करी, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड के जरिए मौजूदा सरकार आपकी मसाजिद खा जाएगी, आपके मदारिस हड़प कर लेगी, आपके खानकाहें, आपके जो ऑर्फनेजेस हैं, ये सारी चीजें ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब खा जाएंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज को हजम कर लेंगे, और आपके जो भी इस तरह के एसेट्स हैं ये इस पर सरकार कब्जा कर लेगी और अपने दोस्तों को दे देगी डेवलप करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो जो भी जायदाद है, मैं बता दूं, मैं बचपन से मैं भी वक्फ बोर्ड का भुगतभोगी रहा हूं। कैसे रहा हूं मैं बताऊंगा अभी। वक्फ बोर्ड की 1 इंच ना तो ये सरकार ले सकती है, ना मोदी जी ले सकते हैं, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकती है। वो जैसी है वैसी रहेगी। 29,000 मुकदमे हो गए, और मुकदमे करने वाले भी कौन थे? हमारे भाई थे, मुस्लिम भाई थे। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो गुरबा हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, जो खानकाहें हैं, जो और भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उनकी मदद की जाए, ठीक है। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है उतनी उसकी फंडिंग नहीं आ रही। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि दिल्ली का एग्जाम्पल है। दिल्ली में आप लोग गए होंगे चांदनी चौक, चांदनी चौक के आखिर में एक शाहजहानी मस्जिद है, उसका नाम है फतेहपुरी मस्जिद। उसके चारों तरफ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे
बल्कि कई लोगों ने सेकंड फ्लोर भी बना लिया है। उस पे बहुत सी दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं। उसका किराया, वक्फ बोर्ड दिल्ली का ऑफिस है दरियागंज, पता कर लीजिए, उसका किराया जो है 2,500, मैक्सिमम शायद अब 3,000 हो गया होगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन जो सर्कल रेट है चांदनी चौक का, फतेहपुरी मस्जिद के अराउंड प्रॉपर्टी का, दुकानों का, वो 250 करोड़ रुपए पर मंथ वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए था, कि जिससे, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई, मेरे मुसलमान के नाम में बांटा जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी इज अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी, ठीक है, देश को समर्पित है। और एक मुसलमान हदीस की इस बात को मान के चलता है कि उसका वतन से मोहब्बत करना उसका आधा ईमान है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, इसको मान के चलता है, हमेशा अपने को कुर्बान कर देता है। लेकिन उसकी उसकी इस बात को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के लीडर हो, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले 100 साल में एक 10 रुपए का भी फायदा वक्फ बोर्ड के किसी ऑफिसर ने मुसलमानों का नहीं किया। कुछ मसाजिद चल रही हैं, वो ठीक है, कैसे चल रही हैं, बहुत बहुत ज्यादा घपला है इसमें। जब ये घपले सरकार के सामने आए, ये घपले कांग्रेस की 55, 60, 70 साल की जो भी सरकार थी उसके सामने भी थे, उसने नहीं कुछ किया। कांग्रेस सरकार ने, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं कांग्रेस का, मेरी रगों में तो उस शख्स का खून दौड़ रहा है कि जो भारत रत्न था और कांग्रेस सरकार में पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन था। मेरी मुराद है मौलाना अबुल कलाम आजाद से, ठीक है, मेरी रगों में उसका खून दौड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना आजाद ने भी ये कहा था कि जो वक्फ बोर्ड है, इससे गरीब बेवाओं का भला होना चाहिए, इससे गरीब वो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको पैसा मिलना उनके पास पैसा आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इस सरकार ने क्या किया, पिछले 55-60 साल में, भाई मेरे सुन लीजिए ध्यान से बात, जितने भी चेयरमैन आए, जब से हिंदुस्तान शुरू करूं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बेतहाशा मसरत हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, आई एम ऑन क्लाउड 9 के गुजरात में भी राजकोट की धरती ने, जमीन ने मुझे याद किया। गुजरात बहुत बड़ी सरजमीन है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। महात्मा गांधी हैं, वो अपने वक्त के संत थे। आज के संत मोदी जी हैं, उन्होंने भी यहीं जन्म लिया। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी तारीखी जमीन है, और यहाँ राजकोट में इत्तेफाक से मैं पहली मर्तबा आया हूँ। और क्यों आया हूँ उसका मकसद बता देता हूँ। ये मैं समझता हूँ एक तारीखी दिन होगा, क्योंकि प्रेस कोर्स से मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ मौजूद है, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, एजेंसीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ से कन्वे करनी है। एक बात मैं साफ कर दूं, आपको एक रिलीज दिया गया होगा, उसमें मेरे ताल्लुक से कुछ लिखा होगा, इन्होंने बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं
ہندوستانی جو 20-25-30 کروڑ مسلمان ہیں ان میں بہت سڑا ہوا اپنی جڑوں سے جڑا ہوا مسلمان ہوں، اور جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں سناتنی مسلمان. سناتنی کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں عربک میں اردو میں، اس کا مطلب ہے متقی مسلمان. میں تعریف نہیں کر رہا. آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو بیٹ مائی اون ٹرمپٹ. میں مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور ایک شعر سے شروع کرنا چاہوں گا. شعر کچھ اس طرح کا ہے، اور جو ہماری جو ملی جلی پرمپرا ہے اس کا بھی جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. بھارت پہ میرے رحمت پروردگار ہے، کرپا پربھو رام کی کانا کا پیار ہے. اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو نوٹ کر لے. بھارت میں میرے رحمت پروردگار ہے، پربھو کرپا پربھو رام کی کانا کا پیار ہے. ہمیشہ سے ہی ہم ملی جلی جو ہمارا رہن سہن ہے، ہماری ساجھا وراثت ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اسی کے ساتھ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جیو، ہر قسم کا جو انسان ہے ہندوستان میں رہتا چلا آیا ہے. اور میں نے پروردگار کی بات کری، تھوڑا سا وقت دیں. پروردگار کا مطلب ہے اللہ. پروردگار آپ کے لیے جو سناتنی بھائی ہیں، جو برادران وطن ہندو ہیں، پروردگار کا مطلب ہے مریادا پرشوتم شری رام. اور شری رام کو میرا جیسا مسلمان، بلکہ سارے مسلمان، شری رام کو ہم کہتے ہیں امام ہند. کیونکہ شاعر مشرق، وہ الگ بات ہے، وہ بعد میں پاکستان چلے گئے تھے، وہاں جانے سے پہلے انہوں نے مریادا پرشوتم شری رام کو کہا تھا امام ہند. آج پہلے بھی ہمارے امام ہند تھے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے. تو ہندوستان اتنی پیاری دھرتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. وہ صرف فیروز بخت کا یا آپ میں سے جتنے مسلم بھائی ہیں ان کا رب نہیں ہے. وہ کسی رام ناتھ کا بھی رب ہے، وہ کرشن کمار کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے، وہ جون کا بھی رب ہے، وہ بلونت سنگھ کا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے. اسی طرح سے ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم، پروفٹ محمد، وہ رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے بلیسنگ ہے، اور سبھی کی بلیسنگ ان کے ساتھ ہے. ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، میرا تعلق کسی